उसने अपने साम्राज्य से भगवान विष्णु की सारी मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट करा दिया। और वह कहता था, इधर एक ही राजा है और एक ही भगवान, तो मैं और मेरे होते है, मैं और किसी की पूजा करने की ना तो आवश्यकता है ना ही अनुमति। परंतु प्रभु की इच्छा से इसका विपरीत हुआ। हिरण्यकश्यप का ही पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त बन गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि व्यक्ति भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, उसका ही पुत्र भला विष्णु भक्त कैसे बन गया। तो यह कुछ इस तरह हुआ, जब प्रहलाद की माता यादू गर्भावस्था में थी, तो उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप के साथ रहकर मेरा पुत्र भी राक्षसी प्रवृत्ति का बन जाएगा। इसलिए वह एक ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ पर देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु की कथाएं सुनी। प्रहलाद भी गर्भ में रहकर कथा सुन रहे थे, वह भी विष्णु भक्त बन गए। तो बोलिए विष्णु भक्त प्रहलाद की जय हो। तब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने नारायण नाम का जाप करना शुरू कर दिया। और एक दिन हिरण्यकश्यप को यह पता चल गया कि प्रहलाद नारायण नाम का जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रहलाद को बुलवाया और पूछा, पुत्र तुम नारायण नाम का जाप क्यों कर रहे हो। प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री अगर मैं नारायण नाम का जाप करूंगा तो भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होंगे और हमारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है और कहता है, वो विष्णु उसने तुम्हारे चाचा श्री हिरण्याक्ष की हत्या की थी। तो प्रहलाद उत्तर देते हैं, पिताश्री जरूर उन्होंने कोई अपराध किया होगा, जैसे रामचरितमानस में कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी जैसी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ इस दुष्ट बालक को खाई में फेंक दो, अब ये मेरा पुत्र नहीं रहा। सैनिकों ने ऐसा ही किया और प्रहलाद को खाई में फेंक दिया। परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में लेकर बचा लिया। अब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि प्रहलाद बच चुके हैं, तो उन्होंने फिर आदेश दिया, सैनिकों जाओ एक लोहे का खंभा लो और उसे इतना गर्म कर दो कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे स्पर्श करे तो पीड़ा की वजह से ही मर जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। फिर प्रहलाद को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहते हैं, हे दुष्ट बालक, अगर तू सच में उस विष्णु का भक्त है तो इस खंभे को स्पर्श कर, और अगर वह विष्णु तुझे अपना भक्त मानता होगा तो वह तुझे बचा लेगा। तो प्रहलाद ने बड़ी सहजता से उस खंभे को स्पर्श कर लिया, उन्हें तनिक सी भी हानि ना हो। यह दृश्य देखकर हिरण्यकश्यप अचंभित रह गया। उसने पूछा, हे मायावी बालक, तूने ऐसा कैसे किया। प्रहलाद कहते हैं, मुझे इस खंभे से कोई हानि नहीं, यह तो बड़ा शीतल है, इससे तो बड़ी शीतल हवाएं आ रही हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने की बहुत सारी कोशिशें की, जैसे कभी हाथी से कुछ डलवाना, कभी उबलते हुए पानी में डलवा देना, कभी कुछ कभी कुछ। परंतु प्रहलाद हर बार बच जाते। तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन सोचा, अब मुझे कोई दूसरा उपाय निकालना होगा, और उन्होंने होलिका का आवाहन किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि होलिका कौन है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक चादर प्राप्त थी। अगर वह उस चादर को धारण करती तो उसे अग्नि से कोई हानि नहीं हो सकती थी। फिर होलिका वहां पर प्रकट होती है, तो हिरण्यकश्यप होलिका को आदेश देते हैं, होलिका उस विष्णु भक्त प्रहलाद को कैसे भी करके खत्म कर दो। तो होलिका ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उस चादर को ओढ़कर वे अग्नि में बैठ गई। फिर एक ऐसी अचंभित लीला हुई जो कोई सोच ही नहीं सकता। बहुत तेजी से हवा चलने लगी और वह चादर के सिर से उड़कर प्रहलाद के सिर पर आ गई। होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद बच गए। तो बोले विष्णु भगवान की जय। और तब यह दृश्य देखकर हिरण्यकश्यप द्रवित भाव में आ गया और उसने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तू कैसे बच गया, होलिका कैसे भस्म हो गई। तो प्रहलाद एक कविता के रूप में कहते हैं,
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना का होता उसका, जिसका रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इन काव्य पंक्तियों को सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत मायावी बालक, तू हर बार कैसे बच जाता है? कौन बचाता है तुझे? प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री मैं अपनी भक्ति के भाव से बचता हूँ, मुझे भगवान विष्णु बचाते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है, कहाँ है वो विष्णु, कहाँ है? तो प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री विष्णु भगवान हर जगह व्याप्त है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। तो यह सुनकर हिरण्यकश्यप कहता है, क्या तो आज तेरा विष्णु रहेगा? हिरण्यकश्यप और एक गदा लेकर स्तंभ पर प्रहार करते हैं। तो जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, मारई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु व्यंग शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे ही हिरण्यकश्यप उस स्तंभ पर प्रहार करते हैं तो भगवान विष्णु के 5वें स्वरूप नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की। फिर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान उस खम्भे को चीरते हुए बाहर आते हैं, परंतु उसे मारना भी आसान नहीं था। उसे वरदान प्राप्त था, ना तो उसके घर के अंदर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आसमान में, ना दोपहर में, ना रात को, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना नर से, ना जानवर से, इनमें से किसी चीज से नहीं मर सकता था। परंतु भगवान विष्णु है, उन्होंने उसके घर की चौखट पर अपनी जांघा पर रखकर शाम को जिस समय पूजा करते हैं, नगर जानवरों का स्वरूप लेकर अपने नाखूनों से फाड़ दिया। तभी तो कहते हैं, नरसिंह बन के धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। बोली नरसिंह भगवान की, विष्णु भक्त प्रहलाद की, सत्य सनातन धर्म की, और जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं चाहूंगा मेरे पास आए। नाम क्या है तुम्हारा? अरे क्या बात है, आइए जो भी भक्त गिरिराज जी पूजन के लिए रह गए हों, एक बार दोबारा से तालियां बजाएं। इस छोटी सी उम्र में और इतने गुण होना, ये प्रतिभा होना, ये साक्षात भगवान की कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा ऐसी ही बरसती रहे आपके ऊपर। मैं बहुत बहुत व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद देता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ चाहिए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की।